पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जिंदगी के पहलू, आपका इनकलाब और दुनिया पर असरात सीरतुन नबी की सीरीज में वाक़ियात की शक्ल में हम आपकी खिदमत में पेश करने की अदना सी कोशिश कर रहे हैं। यह सीरीज मौलाना सादिक हुसैन सरधानवी की किताब आफताबे आलम से मखरूज है। इस्लाम से पहले की जिंदगी कितनी भयानक थी, फिर इस्लाम की किरणें फटती हैं, रोशनी और अंधेरे की कशमकश शुरू होती है। कुफारे मक्का ने जुल्म व सितम की आंधी चला दी, एक एक मुसलमान का जीना दुश्वार कर दिया गया, तरह तरह की साजिशें हो रही हैं, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तंग आकर मुसलमानों को हबशा की ओर हिजरत करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन वहां भी कुफ्फार पीछा नहीं छोड़ते। परेशानी और बढ़ती है तो मदीना की ओर चले जाने की इजाजत मुसलमानों को मिल जाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश होती है। आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते हैं। मदीने में इस्लामी रियासत कायम होती है, लड़ाइयां होती हैं, अलग अलग भी और कबीले के कबीले मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह 23 साल बीतते बीतते पूरे अरब में इस्लाम फैल जाता है। ये तमाम बातें सीरत उन नबी की सीरीज में हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश रहे हैं। पूरी सीरीज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की मिसाल भी पेश करता चलता है। हमदर्दी, मोहब्बत, इस्लास, खिदमत वगैरह खूबियों से भरे वाकयात जगह जगह मिलते हैं, जो पढ़ने वाले के दिल में इनकी अहमियत बिठा देते हैं और उन्हें इस पर तैयार करते हैं कि तुम अगर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम भी अपनी जिंदगी में इन खूबियों को अपनाओ। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस सीरीज के पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारा ताउन करें। अजीब रोशनी रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे, उजाला फैलने लगा था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समुद्र लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहां चलती है जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोल कर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती, एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की भूल भुलैयां मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसा छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती हैं जब तेज हवा रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होती। हमारे सीरीज सीरत उन नबीयज की शुरुआत सन 611 ईद से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीला, कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊंटों को इसलिए जिबह करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊंट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे, बुतों को अल्लाह के दरबार में शफात करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज सुनी गई। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज अभी तक बुलंद हो रही थी, बड़ी लुभावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतूल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा बीच शहर में कायम था। यही वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैह ने रखी थी। मुद्दतों तक ये एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुत परस्तों के कब्जे में था।
अरब बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की ओर धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित्त करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे। बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अब्बू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाजा न खोलते कोई आदमी बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरमे पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहां बूत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे। काले, लाल, सफेद बाजा अभी तक बज रहा था। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बूत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बूत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नजर से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठाकर उड़ाने लगीं। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी। पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बूतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ, बूतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रोकर बूतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर लालाकर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई, जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी।
पर उसकी आवाज चीखों की आवाज में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सबके सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहां तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छत गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ए शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा? आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पांवों पर चोट आ गई थी, वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नजरों से देखने लगा। बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर को ढंसी हुई थीं। सिर के बाल सफेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गंधे दोनों ओर सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मोछें दाढ़ी से मिल गई थीं, लमें इतनी बढ़ी हुई थीं कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थीं। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था, जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था, सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को ढंसी हुई, 6 आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अबरश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्हों और शयातीन के हवाले से बात गढ़ते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबरश ने तेज आवाज में कहा, ऐ लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी है थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूं। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बक्र और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जिहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दो हैं। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकलाब होने वाला है।
हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाजें आईं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी। वह अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अवरश ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अब्बू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांप कर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाकये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुसवा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था। अब वह जाहिर होगा, बूतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तलीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोलकर रोवो। हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह जमाना? अवरश की आंखें भीग गईं। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अब्बू जहल ने कहा, मुकद्दस हबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। बरश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। अबरश ने कहा, है क्यों नहीं? पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूं तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज्यादा इज्जत होती थी, चूंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुमताज माना जाता था। अब्रश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रोब की वजह से कोई इस तरफ देख ना सकेगा। इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी एट हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वायदा करता हूं कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अब्रश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं, बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था, मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुआरखैन के कौल से आप 21 अप्रैल 5 ईस रबीउल अव्वल के महीने में सन आमुल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे।
अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहां रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में बाप और मां के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुंचे। यूं तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अब्रश, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्जाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा न करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरश ने कहा, हुजूर, मैं मुकद्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपनी ओर से न कुछ कह रहा हूं, न कर रहा हूं। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से जो मुझे बता रहा है वही कह रहा हूं। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे खानदान से कोई दुश्मनी है। इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरश ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी यह हिम्मत नहीं है कि हुजूर के खानदान पर कोई इल्जाम लगाऊं। हुजूर के खानदान का पला हुआ हूं, नमक खा रहा हूं। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। जरा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरश ने खोपड़ी घुमानी शुरू की, इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरश ने कहा, देखिए, खोपड़ी एक बिंदी बनकर है रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, यह बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सबने बिंदी को ध्यान से देखा, बिंदी फैलने लगी, फलते फैलते नाम बनी और निहायत आब व ताब से चमकने लगी। सबने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाए। अब्बू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरश ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफ्ज बन गई। सबने पढ़ा, चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी।